जिंदगी तो सब काटते थे मेरे दोस्त, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए, जियो ऐसे। माँ सरस्वती को वंदन, रेस्पेक्टेड थाई, माय सुपर को स्पीकर सुनील सर, विकासा चेयरमैन पीयूष सर, WRC चेयरमैन अंकित सर, रुद्रेश सर, and all the dignitaries of the dais and on the dais, and my dear friends and my lovely students. Good evening everybody. माहौल जबरदस्त, माहौल जबरदस्त. So दोस्तों, you all are CA aspirants. You all are CA aspirants. The topic is planning and perseverance. So planning, दोस्तों, CA स्टूडेंट्स की लाइफ मॉर्निंग जब उठते हो और इवनिंग जब जाती है और उसके बाद जब नाइट आती है, सबसे ज्यादा प्लानिंग तो रात को जब सोते हैं तभी होती है. एग्रीड और नॉट? अब हम सब CA एस्पायरेंट्स, थैंक यू, हम सभी लोग CA एस्पायरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से CA फाइनलिस्ट कितने लोग हैं? अरे वाह, जबरदस्त. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स CA इंटरमीडिएट वाले भी होंगे. तो दोस्तों, CA इंटरमीडिएट पास करने के बाद व्हेन वी कम इनटू CA फाइनल, एंड अगर हमारी आर्टिकलशिप शुरू होती है तो शुरुआत के 5-6 महीने जब निकलते हैं अच्छे लगते हैं, फिर हम जोश में आते हैं कि यार CA फाइनल तो इस बार हमको एकदम माहौल बनाना है और शानदार वाला एक अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके पास करना है. एंड हम एक तो लेक्चर भी ले लेते हैं. शुरू में तो हम बहुत जोश में होते हैं कि यस इस बार फोड़ देंगे, टॉप करना है, शानदार वाला स्कोर करना है. कुछ दिन निकलते हैं, धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाता है. एंड व्हाट हैपेंस, डे नाइट्स, वही मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ऑफिस के लिए निकलना, लेट इवनिंग आना, और लेक्चर के लिए हम प्लान तो करते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते और पता पड़ता है कि दिन ऐसे ही निकलते गए एंड हम कई सारे दिन और वो महीनों में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली हमारे एग्जाम्स करीब आने लगते हैं. एंड यस, फिर रात आती है और एकदम लगता है कि यस अब तो अपने को कुछ कर दिखाना है. एंड यस, प्लानिंग, और रात को ऐसा सोने से पहले मोटिवेशन आता है कि यस कल से पढ़ाई चालू. 2-3 मोटिवेशनल वीडियोस भी देख डालते हैं, हाय ना चालू हो जाएंगे, बट यस वही साइकिल कंटिन्यू होती है. शाम को आते आते जोश ठंडा, एंड अल्टीमेटली हमारी प्लानिंग जो करी हुई थी वो प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वही जो प्लानिंग 2 ग्रुप की थी वो एक ग्रुप पे आती है और अल्टीमेटली हम लोगों के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट द एंड कि सर उसको एग्जीक्यूट कैसे करें. सो सबसे इंपॉर्टेंट इज प्लानिंग, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो डेली बेस पे आप करते ही हो, पर क्या एग्जीक्यूट करना है वो बताएगा वो क्या, प्लानिंग. सो वी मस्ट हैव अ प्लान हाउ टू सक्सीड एंड व्हाट इज आवर गोल. अल्टीमेटली आप सभी लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आर्टिकलशिप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आपका अल्टीमेट एम क्या, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? आवाज आ रही है को यार? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड यस डेफिनेटली आर्टिकलशिप जो आप कर रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी क्रूशियल. जो आप सब समझते होंगे कि यस जो आपने थियोरेटिकली पढ़ाई करी है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना, उसको विजुअलाइज करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड यस उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो. ये CA डिग्री जब तक आपने वेरी वेल प्लान से उसको एग्जीक्यूट अगर नहीं किया तो डेफिनेटली सर ये 2 लेटर्स जो यहाँ कई सारे चार्टर्ड बैठे हैं उनका प्राइड है, और ये प्राइड पाने के लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं. एंड जिस दिन ये 2 लेटर्स आपके नाम के आगे लगेंगे उस दिन गर्व होगा आपके पेरेंट्स को भी कि यस मेरा बेटा है, मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. एंड यस दे विल बी प्राउड टू से कि यस मेरा बेटा CA, और आपको लोग आपके नाम से नहीं CS साहब से बुलाएंगे. तो अगर वो दिन आपको लाना है देन डेफिनेटली उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा आपको क्या लगता है, प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट प्लानिंग के साथ में अगर उस प्लान को सक्सेसफुली आपको इंप्लीमेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इज भूख, जिद. अगर आपको लगता है कि ये CA डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको समझ आ जाए
अगर आपको समझ में आ जाए कि सर जो आप काम कर रहे हो, जो सीख रहे हो, डेली बेस पे जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो ऑफिस में काम सीख रहे हो, अगर जैसा आपने देखा जय सर ने बताया इनोवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ रहे हो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एंड ड्यूरिंग पढ़ाई, अगर आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली और उसको प्रैक्टिकली समझ रहे हो, डेफिनेटली वो डिग्री का वैल्यू आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर जो ICAI है उसके आप पार्ट बनने वाले हो, उसकी इंपॉर्टेंस जिस दिन आपको समझ में आ गई उस दिन वो भूख जाग जाएगी आपके अंदर की। एंड यस, ध्यान रखना, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लग जाए, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लग जाए तो समझ लेना जीत का जुनून आपके सर पर चढ़ा सवार हो चुका है, जीत का जुनून आपके सर पे सवार हो चुका है। पर सरकार यहां बात आती है क्या कि सर वो सपना पूरा अगर करना है तो उसके लिए सर क्या टिप्स है जिसकी वजह से हम पास हो जाए? टिप केवल यही है आपका पागलपन, आपकी जिद्दी। मैं एक एग्जांपल दूंगा बच्चों आपको। विराट कोहली नाम सुना है? अरे नाम सुना है क्या विराट कोहली का? जब वो 17-18 इयर्स के थे, मतलब जो आपकी अभी एज है, रणजी मैच दिल्ली वर्सेस कर्नाटका मैच हो रहा था, ही वॉज प्लेइंग एज अ बैट्समैन, उनकी टीम दिल्ली से वो खेलते थे, दिल्ली बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही थी, उनकी टीम हार भी सकती थी। डे एंड पर 46 was the score of विराट कोहली एंड सर यू नो शाम को आफ्टर द डे एंड, क्योंकि वो टेस्ट खेल होता था, नेक्स्ट डे वापस मैच होने वाला है, डे एंड होने के बाद रात को विराट कोहली के फादर एक्सपायर्ड, विराट कोहली के फादर एक्सपायर्ड एंड ऑब्वियसली एवरीबडी थॉट कि भाई ऑब्वियसली विराट कोहली अब नहीं खेल पाएंगे, विल बी आउट ऑफ द मैच एंड ये टीम मैच हारने वाली है। एंड वो 17 साल का लड़का नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने से पहले अपने पिताजी का मृत शरीर घर छोड़कर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वाज ऑन द ग्राउंड। और आज वो विराट कोहली जब तब जाके हम उसको मानते हैं एंड ही स्कोर्ड 96 इन दैट मैच एंड उसकी टीम को उन्होंने हारने से बचाया एंड उसके बाद अपना बेटा होने का फर्ज निभाया। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स है जिसकी वजह से आज इतिहास इस तरह के लोगों का नाम याद करता है और हमें वो एग्जांपल्स मिलते हैं। सर मैं चाहता हूं कि हम सब के साथ में इस तरह की फेस करवाती है। ध्यान रखना, जितनी कठिन आपकी प्रॉब्लम होगी, जितनी कठिन सिचुएशन होगी, उतनी ही धमाकेदार सक्सेस आपकी झोली में मिलने वाली है। बस ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे वहां पहुंचना है। अब सर हम लोग सोचते हैं सर हम मेहनत तो पूरी करते हैं बट हमारा 100% दे देते सर, बट सर कभी कभी रिजल्ट्स पास की जगह अनसक्सेसफुल देखना पड़ता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आते, वहां हम मायूस हो जाते हैं, वहां हम बहुत सर हार जाते हैं। दोस्तों फेलियर इज अगेन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फेलियर टीचेज यू कि सक्सेस होना कितना इंपॉर्टेंट है, सक्सेस की क्या वैल्यू है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एंड हाउ वी शुड अप्रोच टू द फेलियर। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, नाम सुना आपने? द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ग्रेट कैसे हुए? लिटिल मास्टर ब्लास्टर कैसे हुए? ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलियन बॉलर, उन्होंने इंटरनेशनल खेलना शुरू किया था ब्रेड हॉग ने, बट सचिन वाज दी सेटल्ड प्लेयर और सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर ब्लास्टर के नाम से फेमस थे और सचिन का रुतबा सबने देखा है। ब्रेड हॉग वाज बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर एंड यू नो क्या हुआ? यंग प्लेयर, यंग बॉलर सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। एंड यू नो मैच के बाद आके ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर से मिला, क्योंकि सपना होता सबका यार वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन को आउट करना। वो फोटोग्राफ जिसमें दिख रहा था कि ब्रेड हॉग ने सचिन को आउट किया है, वो फोटोग्राफ लेकर ब्रेड हॉग आए सचिन के पास, आई नीड फोटोग्राफ। समझिए? पता है सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा? ब्रेड हॉग ने उनकी इंसल्ट करी एक तरह से। अच्छा नो डाउट ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, बट सचिन ने तो इसको इंसल्ट फील किया होगा ना यार। पता है सचिन ने क्या लिखा? इंस्टेड ऑफ फीलिंग इंसल्टिंग
क्या लिखा? दिस विल नेवर एवर हैपन इन योर लाइफ अगेन। एंड उसके बाद काम करता हुए उसके बाद 46 टाइम्स ब्रेड होप एंड सचिन तेंदुलकर आमने सामने थे, वो उसको आज तक आउट नहीं कर पाए। आप समझिए बात को। हाउ दे टेक द फेलियर, इट्स ऑन अस। हम हमारे फेलियर को किस तरह से अपॉर्चुनिटी बना के हमारे वीक पे डिपेंड करता है। तो साहब जान लीजिए, फेलियर को अगर आपने पॉजिटिवली लिया है और उसको अगर एज चैलेंज अगर आपने लिया है, डेफिनेटली जो आप प्लान कर रहे हो वो एग्जीक्यूट होगा। और वो अलार्म जो मॉर्निंग में आप 3 बार स्नूज करके लास्ट में बंद कर देते हो, जब मॉर्निंग में अलार्म बजता है, तब वो बचपन में किसने कहा था कि 8 घंटे की नींद की बहुत जरूरत होती है शरीर को, वरना दिमाग काम नहीं करता। वो याद आते विचार और वो याद आते अलार्म बंद। और हमारा जो शेड्यूल है वो डेली बेस पे निकलता रहता है। जिस दिन आप अलार्म और आपकी बीच की लड़ाई जीत जाओगे, समझ जाना सक्सेस आपको मिलने वाली है। और मैं बहुत बड़े एग्जांपल नहीं दूंगा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये तो बहुत बड़े एग्जांपल्स होते हैं। मैं आपको अपने बीच में एग्जांपल देता हूँ। मुंबई आपको एग्जांपल मस्त वाला सरकार पार्थ शाह, एक मुंबई का स्टूडेंट था, मुंबई का ही अपने फेस टू फेस बेस का स्टूडेंट। आप समझना उसकी सिचुएशन। इन May 2019 एग्जाम CA फाइनल ही फेल्ड। May 19 CA फाइनल एग्जाम, उसकी फैमिली पूरी CA, पापा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मुंबई, माटुमा का बच्चा है। May 19 he failed, his every student got पार। सोचो क्या बीती होगी उस पे। एंड इन द वेरी नेक्स्ट एग्जाम इन November 19, कैन यू बिलीव क्या हुआ? He scored all India rank 9। कुछ तो क्या हो गया? मेहुल परमार he failed 2 times। बॉम्बे का स्टूडेंट अपना अंधेरी, he failed 2 times। May 18, November 18, back to back CA final failed। और पहले लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ। May 18, November 18, back to back failed। Very next exam, May 19, he scored all India rank 30 in CA finals। कुछ तो किया होगा इन बच्चों ने, कुछ तो किया होगा। सो अगर ये कर सकते हैं, मतलब हम लोग भी कर सकते हैं। एक विशाल टीम सेना नेपाल का बच्चा CA कर रहा। बिफोर कोविड May 19 एग्जाम जो था CA फाइनल, ही फेल्ड। उसके बाद November 19 एग्जाम नहीं दिया, देन कोविड की वजह से एग्जाम शिफ्ट हो गए। देन January 2021 ही गेव द एग्जाम CA फाइनल। पता है क्या किया उसने? ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। दोस्तों ये कोई मैं मैजिक वाले लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ। अपना लगता है ना, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये तो इनकी मम्मी ने कुछ अलग ही खाया होगा जब ये पैदा हुए होंगे। ये तो अलग ही इनकी अपब्रिंगिंग अलग ही हुई होगी। मैंने एग्जांपल आपके सामने इसलिए रखे बच्चों कि दे आर अमंग अस। एंड सोचिए इन्होंने किस तरह से अपने फेलियर को केवल सक्सेस में नहीं बदला, धमाकेदार सक्सेस कर दी इन्होंने। तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी प्लानिंग में कुछ तो चेंज किया होगा, और प्लानिंग के साथ साथ वो पागलपन, वो जुनून अपने दिल पे और दिमाग पे सवार किया होगा। तब जाके आज हम उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। एक संजुली जैन, एक और बच्ची थी मुंबई की, कम्युनिटी सेक्रेटरी CS। शी क्लियर्ड CS एग्जामिनेशन फाइनल, सेकेंड अटेम्प्ट में पास किया। देन शी कॉल्ड मी, शी वाज विजुअली इम्पेयर्ड, उसको दिखता नहीं था, और उसके लिए कोई अच्छा ये पता को पड़ा हमको। देन शी कॉल्ड आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम्स। आप समझ रहे हो जिंदगी ने हमको क्या दिया है और जिंदगी हमसे क्या ले सकती थी। यू गेटिंग माय पॉइंट? हर बार हम क्या करते हैं, जिंदगी से कई बार शिकायत कर लेते हैं। अगर आप में वो जुनून है, आप में वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। मैं केवल फाइनल एग्जाम्पल नहीं दूंगा, रिसेंट एग्जाम May 2024 एग्जाम CA इंटरमीडिएट पुणे का एक बच्चा अवनीश तड़ेजा, he failed in May 24 एग्जाम्स।
CA intermediate and CA final in the very next exam, September 24, 4 महीने, he scored all India rank number 48. मतलब अगर आपके प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में दम है, वो जो परजर्वेशन है ना, इसका मीनिंग है संकल्प। अगर आपने खुद से दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, डेफिनेटली यू विल डू इट। और सर, आप में वो ताकत है, एंड वो ताकत अगर आपने यूज कर ली, 100% आपके और आपकी फैमिली के सपने पूरे होने वाले हैं। आपने वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस किसने देखा? माहौल बना के बना जीवन के अंदर, मजा आया कि नहीं आया? मुंबई के अंदर सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हुआ उनका, देखा कि देखा आपने? वो गूज़बम्प आया कि नहीं आया? अगर वो गूज़बम्प आपको अपने पेरेंट्स को देने हो तो ध्यान देना, आप उस वर्ल्ड कप फाइनल में हो जाना जो आप खेल रहे हो। नाउ इट्स ऑन यू, इट्स ऑन अस कि हम किस तरह से उसको खेले। देखो बच्चों, वी आर द कोच, यू आर द प्लेयर एंड वी आर द टीम, और अल्टीमेटली आप जीतोगे तो हम भी जीत जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप खेलोगे, आपके पेरेंट्स के सपने आपके अंदर छुपे हुए हैं। अब ध्यान रखना, मेरा भी एक किड है 6 इयर्स का, जब वो खुश होता है, उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं होती है। और वही खुशी आप सबको अपने पेरेंट्स को देनी है। तो दिस इज द टाइम। लोग बोलते हैं अपना टाइम आएगा, मैं कहता हूँ आपका टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो लास्ट वर्ड्स, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे सभी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। Thank you everybody. Thank you for being such a lovely audience and thank you all my dear students, क्योंकि जो भी मैं हूँ, जितना भी हूँ, सब आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से। Thank you so much for your support, for your love. Thank you विकासा